दिस इज़ सैयद आयरम जहाँ और आज हमारा टॉपिक है मियोटिक एरर। नेक्स्ट, मियोटिक एरर जो म्यूटेशन की वजह से होगा, ये ज़रूरी है कि जर्म सेल्स में यानी गेमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी यानी n हो। इस कंडीशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हों तो एक नॉर्मल टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रखने वाला डिप्लॉयड सेल हासिल हो, जिसको जाइगोट कहेंगे। इस जाइगोट की ग्रोथ से एक नॉर्मल जानदार वजूद में आता है। लेकिन मियोटिक डिवीजन के दौरान अगर गैमेट्स बन रहे हों तो कुछ एरर्स भी नमूदार हो सकते हैं। कुछ एरर्स क्रिएट हो सकते हैं जिनकी वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद में गड़बड़ हो सकती है, कम ज़्यादा या गायब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, या फिर उन पर मौजूद जीन्स और डीएनए की तरतीब या सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हम ऐसे सेल को, क्रोमोसोम्स की तादाद में अगर तब्दीली हो तो हम ऐसे सेल को हेट्रोपोलाइड कहते हैं और इस प्रोसेस को हेट्रोपोलाइडी कहेंगे। ये तब्दीली किसी म्यूटेजन की वजह से हो सकती है। म्यूटेजन्स क्या हैं? म्यूटेशन जनरेटिंग फैक्टर्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सेल के क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा को हम म्यूटेजन्स कहते हैं। इसके अलावा नॉन डिस्जंक्शन भी एक वजह है। नॉन डिस्जंक्शन क्या है कि मियोसिस के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे हों तो उसमें कोई तब्दीली या कोई एरर क्रिएट हो जाए, इस प्रोसेस को नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। वो प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से सेपरेट ना हो सके होमोलोगस क्रोमोसोम, इस की वजह से भी एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, जो डिसऑर्डर क्रिएट होंगे ऐसा हादसा होने की वजह से, जब क्रोमोसोम्स नॉर्मली बिहेव ना करें मियोसिस के दौरान, तो उन डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिजीज़ रिलेटेड टू मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ शो होंगी उनमें नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम्स में होता है। आपको पता होना चाहिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि 1 से 22 तक नंबर डले हुए हैं। ये 22 ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। और XY जो अलग है जिस पर कोई नंबर नहीं है, ये 23rd पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो ऑटोसोम्स में अगर कोई चेंज आए तो हम उसको आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 21st क्रोमोसोम यानी 1 से लेकर 20 तक सारे नॉर्मल हैं। 21st में ये 3 हो गए। आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, हाईलाइट किया गया है ट्राइसोमी, यानी 3 क्रोमोसोम्स यहाँ 21st में 2 के बजाय 1 उसमें एडिशन हो गया है। और उसके बाद 22 नॉर्मल है, XY नॉर्मल है। ऐसे इंडिविजुअल को जिसका कैरियोटाइप ऐसा हो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ऐसे कैरेक्टर को रखने वाले मेंबर को हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिए कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप जो है वो क्रोमोसोम्स की तस्वीर है जो किसी इंडिविजुअल के एक सेल में मौजूद है और इस तरह उसके तमाम सेल्स में इसी तरह की तस्वीर मौजूद रहेगी, ठीक है। हर क्रोमोसोम उसके इंडिविजुअल की अलग अलग कैरियोटाइप होती है। उसका मेकअप इसी तरह होता है लेकिन उसमें कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1866 बाय लैंगडन डाउन, एक जो साइंटिस्ट था उसने इसको 1866 में रिपोर्ट किया और इसका नाम उसने मंगोलिज्म रखा। मंगोलिज्म क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो पेशेंट है उसकी आंखें मंगोली कौम के लोगों जैसी हो जाती हैं। उसमें एक अलग सी आईलिड मौजूद होती है, उसमें फोल्ड मौजूद होता है और इस वजह से ये थोड़ी मोटी मोटी अजीब सी आँख होती है, ठीक है। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर, नज़र आने वाला कैरेक्टर, बॉडी कैरेक्टर,
ठीक है। मंगोल कॉम की बॉडी कैरेक्टर जैसी इसकी आंखें होती हैं, इस वजह से इस डिज़ीज़ को उसने मंगोलिज्म का नाम दिया। ठीक है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एडिशन कहाँ पर हुई है, 21 क्रोमोसोम में। इसी वजह से हम डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कह सकते हैं। ट्राइसोमी का मतलब 3 क्रोमोसोम्स, और किस क्रोमोसोम में 3 हो गए हैं, 21 में। ठीक है। तो हम इसकी कैरियोटाइप को किस तरह पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, जेनेटिकली। जेनेटिक्स की ज़बान में हम इसे लिखेंगे 47XX + 21, यानी 47 हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 की जगह। XX का मतलब है, XX का मतलब है कि इट इज़ अ फीमेल। ठीक है। और एडिशन किस में हुई है, प्लस हुई है, एडिशन हुई है किस क्रोमोसोम में, 21 में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसको हम फार्मूले की शक्ल में जेनेटिक की ज़बान में लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फार्मूला है दैट इज़ 47XY + 21, यानी टोटल नंबर 46 से बढ़ के 47 हुए हैं। किस में हुए हैं, XY में। XY मीन्स मेल। Y, द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल मेक्स मेल। ऐसा क्रोमोसोम, ऐसा सेल जिसमें Y क्रोमोसोम हो, वो सेल मेल का होता है। ठीक है। और उसी में एक X क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम में ऐड हो गया है। ठीक है। और ये क्यों हुआ, ये एग या स्पर्म बनने के दौरान नॉन डिसजंक्शन, मियोसिस के नॉन डिसजंक्शन में होता है। ठीक है। मेल एग एंड स्पर्म जो गोनेड्स हैं, जो गेमेट्स हैं, ये मियोसिस के दौरान सेपरेट होते हैं इनमें क्रोमोसोम्स। अगर ये सही सेपरेट ना हो, नॉर्मल सेपरेट ना हो, नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो इस किस्म की कंडीशन अपेयर होती है। कॉजेज़ क्या हैं, ये ऑटोसोमल, मैंने अभी आपको बताया ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, यानी ऑटोसोम्स के अंदर 3 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं किसी एक क्रोमोसोम के साथ, और वो किसी एक क्रोमोसोम कौन सा है, 21। ठीक है। अ पर्सन हु इनहेरिटेड 3 इंस्टेड ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्राइसोमिक एंड शो डाउन सिंड्रोम। ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर 21 क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम्स हों, ऐसे इंडिविजुअल को हम ट्राइसोमिक कहते हैं। और इसके ये जो सिंड्रोम या निशानियाँ या बीमारी शो करता है दैट इज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के, इनके आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी मौजूद है, यहाँ नोट्स में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। कि छोटा सर होगा, छोटा गोल सर है, मोटी और चौड़ी ज़बान है जिसकी वजह से मुंह थोड़ा खुला रहेगा और राल टपकती रहेगी। ठीक है। ज़बान ज़रा सी बाहर रहेगी, और उसमें इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, और ब्लड डिजीज़ है यानी ल्यूकेमिया भी पाया जा सकता है। मसल्स कमज़ोर होंगे, मसल्स के एक्शंस कमज़ोर होंगे, रिफ्लेक्शंस कमज़ोर होंगे, रिफ्लेक्सेस, और इसके अलावा बोलने में उनको मसला होगा। ठीक है। बोलने के मसाइल होंगे, सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, जहनी तौर पे माजूर हो सकते हैं, जहानत कम होगी, और IQ लेवल जो है वो 20 से 50 की रेंज में होगा। ठीक है। चौड़ा चेहरा, छोटे हाथ और छोटे पाँव होंगे। फीमेल जो हैं वो फर्टाइल होंगी, लेकिन नॉर्मल या ट्राइसोमिक इंडिविजुअल पैदा हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो कैरियर हैं, उनमें ट्राइसोमी कंडीशन मौजूद है, तो इनसे होने वाले बच्चों में ट्राइसोमिक कंडीशन हो भी सकती है और वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, इट्स अ चांस। लेकिन फीमेल के साथ तो ये, लेकिन मेल जो हैं वो स्टेराइल हैं, दे कैंट रिप्रोड्यूस। लाइफ स्पैन इनका 17 साल है, 17 साल तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये 40 साल तक रहते हैं, लेकिन इनकी तादाद 8% होती है।
100 में से कोई 8 इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो 40 या उससे ज़्यादा उम्र के हों तक पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो 17-18 साल में ख़त्म हो जाते हैं। और ये डिफेक्ट 700 या 900 में से कोई एक, आपकी किताब में 900 लिखा है, मेरे पास 700 का फिगर भी है, तो 900 या 700 में से कोई एक इंडिविजुअल जो है वो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमिक 21 होगा, ठीक है। और ऐसा उन ख़वातीन के साथ होता है जो 30 से 40 साल की उम्र या उससे ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन में ये रिस्क ज़्यादा है कि उनकी औलाद जो है वो ट्राइसोमिक 21 हो। अब अभी हमने पढ़ा ऑटोसोमल के बारे में, अब हम ऑटोसोम्स के बारे में, अब हम डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे। नॉन डिसजंक्शन की वजह से एरर क्रिएट हो रहा है, इस एरर को अब हम पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में। अगर 22 के 22 तो नॉर्मल रहे, लेकिन XY क्रोमोसोम के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनमें अगर कोई चेंज आ जाए तो हम ऐसी डिसऑर्डर्स को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम एबरेशन कहेंगे। ये कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। 1940 में इस तरह के दो इंसान हमें मिले जो डिस्कवर हुए, जो कि इन एबनॉर्मलिटीज़ के साथ थे। इनमें सबसे पहली एबनॉर्मलिटी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स की XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम। XX का मतलब फीमेल, XY का मतलब मेल, लेकिन इसके साथ अगर एक X और ऐड हो जाए, चाहे XXX हो जाए या XXY हो जाए, इस कंडीशन को हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। इसमें क्या होता है, मोस्ट हैव XXY, ज़्यादातर जो है वो मेल सेक्सुअल एरर है, और इस तरह मेल के यानी Y वाले सेक्स सेल्स में एक X क्रोमोसोम ऐड हो गया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन XY की थी, लेकिन अब ये XXY हो गया, यानी 2 X हैं और एक Y है। Y शो कर रहा है मेल को और डिसऑर्डर शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ 1 X एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम को, ठीक है। ये भी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक कंडीशन है। सिम्टम्स क्या होंगे कि इस तरह के जो मेल हैं वो टॉलर होंगे, आम लोगों से ज़्यादा इनका कद लंबा होगा, और इसके अलावा इनमें मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स शो करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्टेराइल होते हैं, यानी इनमें एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, लेस फर्टाइल होंगे, ठीक है। क्योंकि इनके टेस्टिस जो हैं वो बहुत स्मॉल होंगे, बाकी सारी बॉडी इनकी नॉर्मल है, लेकिन इनके ये अनेबल होंगे स्पर्म्स को रिप्रोड्यूस करने में, इसी वजह से ये स्टेराइल होंगे। फेशियल एयर्स गायब हो जाएंगे। क्यों? मिक्स्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है इनमें ख़वातीन की खूबियाँ भी पाई जाएंगी, इसी वजह से इनमें बहुत सी खूबियाँ ख़वातीन की खुसूसियात शामिल होंगी, फ़िज़िकल भी और मेंटली भी, ठीक है। आवाज़ कम ख़वातीन जैसी हो सकती है, जिस्म पर या चेहरे पर दाढ़ी मूछें बाल नहीं होंगे, ठीक है। कद बहुत लंबा हो सकता है। मेंटल इम्पेयर्ड, हल्के से वो मेंटल इम्पेयर्ड भी होंगे, यानी दिमागी तौर पे थोड़े से कमज़ोर भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसी कोई फीमेल हो जिसमें XXX शो हो रहा हो, XXY तो मेल है, XX के साथ एक और X यानी XXX वाला हो, ये फीमेल होगी, और इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या एबनॉर्मलिटी होगी कि शी विल बेयर क्रिमिनल एबिलिटीज़। उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, ये मुजरिमाना जहनीत की ख़वातीन होंगी। ऐसे इंडिविजुअल्स एक में 500 या 2000 हो सकते हैं,
ठीक है, यानी 500 या 2000 में से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो कि शो करेगा इस बीमारी को, और ये नॉन डिसजंक्शन है सेक्सुअल क्रोमोसोम की। बात समझ में आ रही है? इसमें दूसरी बात मैंने ये आपको बतानी थी कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस और ऑपरेशंस के ज़रिए हम इनकी फ़ीमेल कैरेक्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इनकी फर्टिलिटी नॉर्मल नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकेंगे। बस ज़ाहरी तौर पर अपीयरेंस में इनकी ख़वातीन वाली खूबियाँ, खुसूसियात, कैरेक्टर्स जो हैं वो इंजेक्शंस, हार्मोन्स के इंजेक्शंस और ऑपरेशंस के ज़रिए नॉर्मल किए जा सकते हैं। ओके, सेकंड सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या थर्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम इस वक्त डिस्कस करें टर्नर सिंड्रोम के नाम से। टर्नर सिंड्रोम क्या है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक मोनोसोमिक कंडीशन अपेयर होती है जिसमें 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। कोई एक क्रोमोसोम मिस हो जाता है, गुम हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है या किसी और सेल में एडअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल के पास ओनली 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस होती है, एक क्रोमोसोम गायब है और इसकी वजह से या तो XX में से एक X गायब हो गया या XY में से एक X गायब हो गया, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल होगा उसमें या सिर्फ X क्रोमोसोम रह गया सिंगल या सिर्फ Y क्रोमोसोम रह गया। ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है और ये 2500 या 10,000 या 5,000 में से, ये कई फिगर्स हैं जो गिवन हैं, इनमें से कोई भी करेक्ट है। किताब में ये 5,000 दिए गए हैं। 5,000 इंडिविजुअल्स में से कोई एक ऐसा होगा जो टर्नर सिंड्रोम की वजह से टर्नर सिंड्रोम का सफ़रर होगा, उसको इस डिसऑर्डर में वो मुब्तला होगा, ठीक है। इस ऐसा जो है ये क्यों हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं, ये याद रखिएगा। या वो XX होते हैं जो फीमेल में होगा और या वो XY होते हैं जो मेल में होगा। लेकिन इनका पार्टनर यानी X या Y पार्टनर जो है वो डिसअपेयर हो जाए, लॉस हो जाए, गुम जाए, तो इस कंडीशन को हम X0 से कहेंगे और ज़ायगोट हमारा कैसा होगा? X0, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर जो होने वाले बच्चे हैं वो पैदा होने से पहले मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, एबॉर्ट हो जाते हैं, और जो अगर बच जाएं, ज़िंदा रह जाएं, तो उनमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ होंगी कि ये बहुत छोटे होंगे, 4 से 8 फीट के हाइट के, ठीक है। गर्दन छोटी होगी, हार्मोन्स ना पैदा होने की वजह, इनमें हार्मोन्स नहीं पैदा होंगे, सेक्स हार्मोन्स नहीं पैदा होंगे, और सेक्स हार्मोन्स ना पैदा होने की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। गर्दन जो है वो वेब्ड होगी, उस पर झिल्ली, इसके ऊपर फोल्ड मौजूद होंगे जो सीने तक या पीछे बैक तक जाएंगे, ठीक है। पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो सकते हैं हार्मोन की थेरेपी यानी इंजेक्शंस, हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से, और सर्जरी से इनको नॉर्मल किया जा सकता है। मेंटली ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन जहनी तौर पर ये सब डिसेबिलिटी किन में है? ये ख़वातीन में है, सही है। ये ख़वातीन में पैदा होने वाली टर्नर्स सिंड्रोम जो है, दिस इज़ फीमेल सेक्सुअल डिजीज़ डिसऑर्डर, और इस वजह से इनका मैथ्स कमज़ोर होगा और चीज़ों को पहचानने की सलाहियत यानी रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कमज़ोर होंगे। इसके अलावा इनमें डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर द meiotic errors. Thank you very much.